रूस से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार को बचाने के लिए अमेरिका और उसके साथी देशों ने फूल प्रूफ प्लान तैयार किया है। यह है ज़ेलेंस्की का प्लान बी। कहा जा रहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन में अपने इशारों पर चलने वाली सरकार बिठा दी तो ज़ेलेंस्की का ठिकाना होगा पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद मशहूर कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला, जहां पहाड़ों पर तैयार राष्ट्रपति भवन से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सरकार चलाएंगे। 3 दिन पहले रूस ने दावा किया था कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देश पोलैंड भाग गए, लेकिन रूस के दावे को नकारने के लिए अगले दिन ज़ेलेंस्की खुद सामने आए और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कीव में अपने दफ्तर में मौजूद होने का एक वीडियो शेयर कर दिया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए सेना ने राजधानी कीव में ही कई सेफ हाउस बनाए हुए हैं। बताया गया कि ज़ेलेंस्की उनमें ही किसी सेफ हाउस में बैठकर पूरी जंग पर नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, वो बार बार अपना ठिकाना भी बदल देते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना के इसी तगड़े इंतजाम की वजह से ज़ेलेंस्की 12 दिन से रूस की सेना से बचे हुए हैं। लेकिन डर है कि अब राजधानी कीव रूस के कब्जे से ज्यादा दूर नहीं, इसलिए यह फैसला लिया गया कि अगर रूस ने यूक्रेन में अपना आदमी राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पश्चिमी यूक्रेन की कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला से अपनी सरकार चलाएंगे। लेकिन रूस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। रूस के हमले के पहले ही दिन ज़ेलेंस्की ने हथियार डालने से मना कर दिया था। इसी वजह से वो खुद ये सरेआम मान चुके हैं कि रूस की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर वो खुद हैं और रूस का दूसरा टारगेट है उनका परिवार। बल्कि पिछले हफ्ते तो ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने यह तक दावा किया था कि एक हफ्ते में 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या करने की कोशिश की गई, जिसके लिए रूस ने अपने वैगनर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्स के भाड़े के हत्यारे भेजे थे। रूस की दिक्कत यूक्रेन की सरकार से ही है। दिक्कत भी ऐसी कि वो यूक्रेन के नेताओं को आतंकवादी और नशा करने वालों की टोली तक बता चुका है। पुतिन तो यूक्रेन की मौजूदा सरकार की तुलना हिटलर के नाजी जर्मनी से कर चुके हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन पर नाजियों का कब्जा हो रखा। इसी वजह से उन्होंने पिछले महीने यूक्रेन की सेना को अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने को भी कहा था। असल में यूक्रेन में पहले जो राष्ट्रपति थे उनके सिर पर रूस का हाथ था, लेकिन फिर 2014 में वहां राष्ट्रवाद की ऐसी बयार चली कि आंदोलन छिड़ गया और रूस के समर्थन वाले राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। तभी से रूस चिढ़ा हुआ है। वो मानता है कि राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन के लोगों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोलने के पहले ही दिन साफ कर दिया था कि उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना है ही नहीं, बल्कि वो तो यूक्रेन की सरकार के अत्याचार से वहां के आम लोगों को बचाना चाहते हैं।